तो हालात इस तरीके के बन गए थे उसके लिए, उसके और उसकी फैमिली के लिए, कि वो उसको लगने लगा था कि शायद मैं इससे बच नहीं सकता, इससे छूट नहीं सकता। लेकिन रियलिटी में लग रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो मतलब पुरुष के बहुत खिलाफ है। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो गया है और ये आत्महत्या का कारण बना है उसका। हमारा जो सिस्टम है वो महिलाओं की ओर झुका हुआ है और वो महिलाओं की बात सुन रहा है, पुरुष की बात सुन ही नहीं रहा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से एक आईटी इंजीनियर, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद एक वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग ये देखकर बेहद शर्मिंदा हैं कि जिस तरीके से एक युवा जो देश की प्रगति में आगे बढ़ रहा था, काम कर रहा था, उसने डाइवोर्स होने के बाद अपने पत्नी और अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर जिस तरीके का कदम उठाया, कहीं ना कहीं आज देश पूरा शर्मिंदा होकर इस चीज़ की निंदा कर रहा है। अब यहाँ पर देश में और भी अलग अलग तरीके के विचार हैं। हम जनता के पास खड़े हैं, उनसे राय लेंगे। सर, जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया, दिल को झकझोर कर रख दिया गया। क्या लगता है इस समाज में जहाँ महिलाओं के लिए इतने कठोर कानून हैं उनकी सुरक्षा के लेकर, कहीं ना कहीं उस कानूनों का दुरुपयोग जिस तरीके से किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और खास करके इस मैटर में जहाँ पर अतुल सुभाष ने खुद वीडियो जारी करके अपने तमाम मुद्दों को रखा, एक एक पॉइंट पर जवाब दिया, तो क्या लगता है महिलाओं के प्रति ज़्यादा दिखा दिया गया नम्रता सरकार द्वारा? अब वो जो डिवोर्स की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता दोनों में डाइवोर्स हुआ था। अभी तो केस चल रहे थे और उसमें महिला ने बहुत सारे जो है केसेस डाले थे, उसके ऊपर नो केस डाले थे। और ये भी उसमें बोला गया था कि भाई 120 इन 4 सालों के अंदर 120 डेट्स लगी थी, जिसमें से 40 बार उसको शायद जौनपुर जाना पड़ा था खाली उसी केस के लिए। वैसे तो हालात इस तरीके के बन गए थे उसके लिए, उसके और उसकी फैमिली के लिए, कि वो उसको लगने लगा था कि शायद मैं इससे बच नहीं सकता, इससे छूट नहीं सकता। एक 3 करोड़ की डिमांड हो गई, ऊपर से ये हो गया कि भाई 2 लाख एनोमली मांगी, 2 लाख मेंटेनेंस मांग लिया। हाँ, जो 40,000 रुपये शायद दे भी रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से, 30-40 महीने से दे भी रहे थे। तो और बेटे से मिलने के लिए भी आपसे रिश्वत मांगी जा, मतलब आपसे रैंसम मांगा जा रहा था कि भाई आप इतने पैसे दोगे तो जिस तरह के ब्लेम है, अगर ये सच है, और उन्होंने तो सारे जो ब्लेम थे, जो पत्नी के ऊपर जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाने थे, वो पब्लिक डोमेन में डाले हैं। अब अगर वो उनकी जो निकिता वाइफ थी वो भी अगर पब्लिक डोमेन में डालती है तो पता लगेगा कि असली कसूरवार कौन है। लेकिन रियलिटी में लग रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो मतलब पुरुष के बहुत खिलाफ है। वो बिल्कुल ऐसे मतलब जो उसने जज के ऊपर भी, जो लेडीज़ जज हैं उनके ऊपर भी ब्लेम लगाया है कि वो भी 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। इस मामले को 3 करोड़ का जो कंपनसेशन मांगने का जो मुद्दा था, उसके ऊपर 5 लाख की डिमांड हो रही थी, ताकि इस बात को कम ज़्यादा किया जाए या भाव तोल करके इसको ऊपर नीचे किया जाए। तो ये मतलब अपने आप में बहुत अजीब है। असल में जो ज़्यादा सिस्टम है वो पति पत्नी की लड़ाई तो होती है, और ऐसा भी हो रहा है कि भाई पत्नियाँ जो है ब्लेम लगाती हैं, लेकिन इसमें जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो गया है और ये आत्महत्या का कारण बना है उसका। और ये जो वीडियो जारी किया था अतुल ने, उसमें उसने ये भी कहा था कि मुझे इस देश की कानून व्यवस्था पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। फिर भी मैं एक उम्मीद के साथ ये वीडियो डाल रहा हूँ कि क्या पता देशवासियों के अंदर एक ये मैसेज जाए और कहीं ना कहीं हमें न्याय मिले, मेरे माता पिता को न्याय मिले। वरना नहीं न्याय मिलेगा तो उन्होंने कहा है कि माता पिता भी कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं। तो वो ही ना कि भाई मेरी जो अस्थियां हैं वो गटर में डाल देना जब तक ये इंसाफ ना मिले। तो बात यही है ना कि वो अपनी बात को पब्लिक डोमेन में लेकर गया है कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये दिक्कतें आ रही हैं, और उसको ये मतलब माइंड में ये बात आ गई थी कि अगर मैं पब्लिक डोमेन में नहीं लेके जाऊंगा तो ये जो सिस्टम है मेरी बात सुनेगा ही नहीं, बिल्कुल मेरी बात को मानेगा ही नहीं। तो अभी ठीक है, हो सकता है कि भाई आपने ऐसा भी अपने ऊपर डाल दिया है कि भाई आपने अपने आप को पूरा साबित करने के लिए स्टेप उठाया हो, तो ठीक है, निकिता को बोलना चाहिए पब्लिक डोमेन में आके कि भाई ये प्रॉब्लम थी, ये दिखते हैं, वो भी तो बताए ना अपने आप को, वो क्यों नहीं बता रही हैं। मतलब साफ है कि भाई हमारा जो सिस्टम है वो महिलाओं की ओर झुका हुआ है और वो महिलाओं की बात सुन रहा है, पुरुष की बात सुन ही नहीं रहा। क्या लगता है ऐसे समाज को बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि ऐसे इंसिडेंट न सिर्फ ये तो एक एग्जांपल है, बल्कि ऐसे हज़ारों एग्जांपल सामने आए हैं, न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी ऐसे वाइस वर्सा बहुत सारे एग्जांपल्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ होने की ज़रूरत है इस देश के अंदर। कानून व्यवस्था नहीं, जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा जो सिस्टम है वो, उसमें जो न्याय सिस्टम है उसमें बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें डर डालना चाहिए कि कोई भी लोग अगर झूठ को कोर्ट में लेकर जाएगा या झूठ है कि तथ्य के आधार पर केस लड़ेगा तो उस पर जो सिस्टम है वो कड़ा रुख अपनाएगा। तो यहाँ पे झूठ तो है, मतलब प्योर झूठ चलता है जो लेडीज़ और जेंट्स के केस में है, क्योंकि उनको पता है अगर कल झूठ साबित भी हो जाता है तो भी उस लेडीज़ को कोई, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उसको कोई सज़ा नहीं मिलती कि वो कोर्ट में झूठी बातें लेकर गया है, झूठी बातें बोल रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि देश की जनता का क्या कहना है अतुल सुभाष के उस वीडियो के बाद, जिस तरीके से इंटरनेट पर सभी लोग हैरान थे, सभी लोग निराश थे, और काश
काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता कि ऐसी बातें हो रही, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। पर आप क्या राय रखते हैं जिस तरीके से न्याय व्यवस्था हमारे देश में काम करती है, जिस तरीके से महिलाओं की रक्षा के लिए जो कानून बने हैं उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर क्या विचार है आपके? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।